और उस वक्त बात प्रियंका गांधी की। और प्रियंका गांधी पर आज की सबसे बड़ी खबर, देश में मचे राजनीतिक उथल पुथल के बीच ही प्रियंका गांधी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और अब कांग्रेस में उनके राजनीतिक लॉन्चिंग की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने पार्टी महासचिव बनाया है और उनको 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की जिम्मेदारी भी दी गई है। इन सब के बीच खबर यह कि प्रियंका गांधी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और अब प्रियंका को लॉन्च करने की एक बड़ी तैयारी जो लगातार पिछले दिनों हो रही थी, अब वो तैयारी अमल में आएगी। तो प्रियंका पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रियंका दिल्ली पहुंची हैं और प्रियंका की राजनीतिक लॉन्चिंग के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक उथल पुथल हम देख रहे हैं कि मचा हुआ है पश्चिम बंगाल और दिल्ली में, लेकिन इन सब के बीच प्रियंका के राजनीतिक लॉन्चिंग की भी तैयारी अब पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। प्रियंका गांधी पर आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 24 पर ही आप देख रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक उथल पुथल की जो खबरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उन सब के बीच प्रियंका की राजनीतिक लॉन्चिंग को लेकर के भी यह बड़ी खबर न्यूज 24 पर। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। रमन जी, ये जो अब ये खबर आई है कि प्रियंका गांधी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में जो एक राजनीतिक उथल पुथल है उस पर ब्रेक लग करके पूरा फोकस अब डाइवर्ट हो जाएगा प्रियंका गांधी पर? प्रियंका गांधी को जब से कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, तब से आपने देखा कि लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से कई प्रतिक्रिया ऐसी आ रही थी जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आपत्ति जताई गई। लेकिन एक राजनीतिक दलों में काफी उथल पुथल इस बात को लेकर हो रहा था कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद अब जिस तरीके से चर्चा चल रही है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रही है और प्रियंका गांधी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी वहां पे महासचिव बनाया गया, पार्टी का प्रभारी बनाया गया। अब प्रियंका गांधी के भारत वापस होने के बाद जो कार्यक्रम प्रियंका गांधी से जुड़ी सामने आ रही थी, उन कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने की बात सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी कुंभ जा सकती हैं, वहां पे स्नान करेंगी। इसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी आ रही है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। इसके अलावा लखनऊ में एक बड़ी रैली का भी कार्यक्रम है, क्योंकि आपने देखा कि कुंभ में डुबकी को लेकर के जो खबरें आ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुंभ में स्नान करने का कार्यक्रम भी प्रियंका गांधी का है और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की शुरुआत जी। लेकिन रमन जी, हम ये देख रहे हैं इन सब के बीच में अभी जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, दिल्ली तक उसका असर जो दिख रहा है, एक तरह से गठबंधन की जो राजनीति है उसकी ड्राइविंग सीट पर ममता बनर्जी बैठने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। क्या इन सब के बीच में प्रियंका गांधी की जो एंट्री होगी वो ड्राइविंग सीट उनसे छिन जाएगी? देखिए, अभी क्योंकि प्रियंका गांधी की भूमिका उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी संभाल रहे हैं और जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में उभर कर सामने आ रही थी, उसमें ममता बनर्जी एक बड़ी नेता के तौर पर सामने आ रही थी, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा था। लेकिन प्रियंका गांधी के चर्चे राजनीति में आने के बाद और खासतौर पर भारत वापस होने के बाद अब प्रियंका गांधी को लेकर जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का सिलसिला था वो शुरू हो गया है और इसके बाद 7 तारीख को महासचिवों की बैठक होगी, जिसमें प्रियंका गांधी पहला ऑफिशियल कार्यक्रम करेगी कि महासचिवों की बैठक में वो शिरकत करेंगी और उसके बाद प्रियंका गांधी अपने ऑफिशियल स्टाफ के बारे में बताएंगी। कांग्रेस दफ्तर जो 24 रोड है वहां प्रियंका गांधी का ऑफिस होगा, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां प्रियंका गांधी कमान संभालेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रमन आपका। तो देखना होगा कि प्रियंका गांधी जैसे ही पूरी तरह से एक्शन में आती हैं तो उस वक्त किस तरीके से पूरी तरह से वो फोकस में भी रहती हैं और किस तरीके से उनके आने के बाद राजनीतिक समीकरण जो हैं वो तेजी से बदलते हैं। सबकी नजरें बनी हुई है।